हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए इस मदरसे वाले को कि उन्होंने किसी गलत महफिल का इनेकाद नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर कोई खेल कूद का मुकाबला नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर कोई नाच गाना नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर कोई चंदा फराहमी नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर आपके पास कोई रसीद लेकर के झंडा लेकर के नहीं किया, बल्कि दीन के नाम पर यहां पर तालीम उलूम नबविया को उलमा इकराम को बैठा करके उनके नाम से कुरान खानी का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, ये फख्र की बात है, ये सत्य जारिया है। इंशाअल्लाह इनके ही जरिया उनको जन्नत में जगह मिलेगी, उनका मकाम बना। नाज़रीन आदाब, मैं हूं हम्माद और आप देख रहे हैं मेगा मीडिया बिहार। अभी हम हैं जोकीहाट में। जोकीहाट मार्केट में एक मदरसा है, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था, जो दुआया नशिस्त है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। जनाब मरहूम अलहाज तस्लीमुद्दीन की याद में एक दुआया नशिस्त का इनेकाद किया गया था मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन जोकीहाट में। यहाँ पर लोगों ने क्या कुछ कहा है उनके बारे में, तस्लीम साहब को किस तरह से खराज अकीदत पेश की है, आप उनको सुनिए। आज के इस दुआया नशिस्त में कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है हमारा, कोई सियासी प्लेटफॉर्म नहीं है हमारा, कोई हमारा और आपका जाती स्वार्थ नहीं है, बल्कि हम उस शख्स की याद में बैठे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ हमारे मुसलमान के लिए नहीं बल्कि इस मुल्क के लिए सौंप दी। हम उनके याद में बैठे हैं। वो एक ऐसा आदमी था जिन्होंने कभी जात, धर्म, ऊंच नीच, काला गोरा, छोटा बड़ा कभी नहीं देखा, बल्कि हमेशा मानवता इंसानियत की बात की। उस शख्स की याद में हम लोग यहां पर बैठे हैं। और अगर उनके ऊपर हम तस्करा करें आज के जमाने में, तो सूरज को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। हम आपकी औलाद की उम्र के हैं, हमने उनकी तारीख को सुनी है, आपने उनके साथ अपनी जीवन गुजारा है, आप हमसे ज्यादा उनकी शख्सियत को जानते हैं, उनकी अहमियत को जानते हैं। इसलिए हमें उन चीजों पर नहीं जाना है, बल्कि हमें उन चीजों पर जाना है कि जो निजाम अल्लाह ने बनाया है कि दुनिया आने जाने का नाम है। आज एक तस्लीमुद्दीन साहब गए हैं, कल दूसरे साहब जाएंगे, परसों दूसरा जाएगा। एक निजाम है, लेकिन एक रोना रोया जाता है और एक कोशिश की जाती है कोई एक तस्लीमुद्दीन भी हो, कोई एक तस्लीमुद्दीन जैसा शख्स भी हो जो वही दर्द, वही कुरान, वही मुल्क और मिल्लत की फिक्र के लिए आगे बढ़े। उस चीज के लिए हम लोग यहां पर बैठे हैं। और हमें खिराज तहसीन पेश करना चाहिए इस मदरसे वाले को कि उन्होंने किसी गलत महफिल का इनेकाद नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर कोई खेल कूद का मुकाबला नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर कोई नाच गाना नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर कोई चंदा फराहमी नहीं किया। उन्होंने तस्लीमुद्दीन के नाम पर आपके पास कोई रसीद लेकर के झंडा लेकर के नहीं किया, बल्कि दीन के नाम पर यहां पर तालीम उलूम नबविया को उलमा इकराम को बैठा करके उनके नाम से कुरान खानी का इंतजाम किया। मेरे दोस्तों, ये फख्र की बात है, ये सत्य जारिया है। इंशाअल्लाह इनके ही जरिया उनको जन्नत में जगह मिलेगी, उनका मकाम बुलंद होगा। मेरे दोस्तों, ये बड़ा काम है, आज बड़ा काम होना चाहिए। हम सीमांचल गांधी कहते हैं हमको, उनके नाम से इंस्टीट्यूट होना चाहिए, उनके नाम से कॉलेज होना चाहिए, उनके नाम से किसी तरह का कोई कंपटीशन ट्रेनिंग कॉलेज होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, इन तरह हमारा कोई रुझान नहीं है। माफ कीजिएगा, मौजूदा वक्त में हमारा अररिया में एक से एक जमीनें हैं, एक से एक वसाइल है। यहां पर पार्कों का इंतजाम होता है, यहां पर बसों ट्रेनों का इंतजाम होता है, यहां पर महानंदा बेसिन का इंतजाम होता है। लेकिन भुला दी गई अगर कोई शख्सियत, तो वो जनाब तस्लीमुद्दीन साहब, जनाब अजीमुद्दीन साहब, जनाब मोहिदुर रहमान साहब, जो यहाँ की रीढ़ की हड्डी के, उनके नाम पर आज अररिया जिला में एक भी कुछ नहीं है जो हमारी नस्ल आगे जा सके। आज जरूरत उस चीज की, हमें अपना हक मांगना चाहिए कि जिस शख्स ने, हमें और आपको मालूम है कि अररिया से जाने के लिए किसी गांव में, किसी देहात में, आपको अगर दिल्ली से आना होता था तो गांव जाने के लिए उससे ज्यादा परेशानी होती थी और उससे ज्यादा वक्त लगता था एक गांव में जाने के लिए। लेकिन आज जो गांव गांव में सड़कों की जाल बिछा दी है, किसकी मेहरबानी है? हमसे तो बेहतर आप जानते हैं। 2011 से पहले जिस गांव में कभी वहां के बाशिंदा ने एक लाइट की बिजली तक नहीं देखा था, आज घर घर में, झुग्गी झुग्गी में, बल्कि जलावन के घर में भी बल्ब और बत्ती जल रही है। तो किसका देन है मेरे दोस्तों? इन्हीं रहनुमाओं की देन है, इन्हीं लोगों की कुर्बानी है जिसके तबाह हम लोग, आप लोग जमा हुए हैं। लेकिन अफसोस है, हम हर महफिल में बोलते हैं कि ये सीमांचल जहां मर्दूनखोर है, जहां अच्छी अच्छी शख्सियतों को जन्म दिया गया है,
चाहे वो सियासी फील्ड में हो या एजुकेशन के फील्ड में हो, लेकिन वहीं पर हम लोग अपनी तारीख को भी बुला देते हैं। मेरे दोस्तों, आज आप मुल्क मत जाइए, आज अपना ब्लॉक अपने जिले ही में रहिए, आपके हालात क्या हैं, आप किस किस तरह की परेशानियों से दो चार हैं। अगर आपके साथ में एक छोटी सी बात हो जाती है तो एक आईएसआई से नहीं बल्कि एक छोटा सा हवलदार से भी आप कितना परेशान रहते हैं, आप खुद मुहासबा कीजिए। एक स्कूल में आप एक बीओ छोड़िए, एक बीआरपी एक छोटा सा भी ऑफिसर चले जाता है तो आप कितने परेशान हैं। मेरे दोस्तों, बहुत गहरी बात मैं कह रहा हूं, आज कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोलने वाला है तो उसको फिक्र है कि मेरी कुर्सी चली जाएगी, उसको डर है कि कल मेरी जगह हट जाएगी, वो बोल नहीं सकता है। तो ऐसे शख्स की जरूरत थी जिस शख्स ने हमेशा बात की है। अभी आप तारीख सुन रहे थे तस्लीमुद्दीन साहब का, सरपंच से लेकर के गृह मंत्री तक गए, इतना बड़ा मकाम मिला। आपने देखा उस शेर का तारीख आपने सुना होगा कि जिस जमाने में बाबरी मस्जिद शहीद भी थी, उन्होंने जैसे गृह मंत्रालय मिला तो उन्होंने फाइल को तलब किया था। आज है किसी में वो दम? आज है जो हुकूमत से कोई आंखें से आंख मिलाकर बात करे? उन्होंने हक और हुकूक के लिए, अपने सीमांचल के लिए, अपने जिला के लिए, सिर्फ अररिया ही जिला नहीं, किशनगंज हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, तमाम जिला के लोगों के लिए उन्होंने काम किया। तारीख शाहिद है, यहाँ पर सभी पुराने हजरात बैठे हुए हैं, हमारे एमपी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ हारून जी साहब बैठे हुए, ये लोग हालात को जान रहे हैं। इन लोगों ने देखा है, नजरों से परखा है कि किस तरह पैदल पैदल चल करके उन्होंने कटिया कटिया गांव गांव जाकर लोगों की खिदमत की है, लोगों को पूछा है मेरे दोस्तों। और इन गुनहगार आंखों ने भी देखा है कि किस तरह लोगों की मदद की है मेरे दोस्तों। इंतकाल से चंद दिन पहले हमारे मदरसा इस्लामिया यतीम खाना है, उनको मालूम हुआ कि कुछ है, तो हम लोग बैठे हुए, तो आ गए अचानक। उनकी एक फिक्र देखिए, आने के बाद पूरे घूमे फिरे, उसके बोले नहीं एक यहाँ पर कंप्यूटर लैब होना चाहिए जी, ये मदरसा ही नहीं रहेगा, ये ITI हब का हब भी बनना चाहिए, तुम एक कंप्यूटर लैब खोलो, बच्चों को सिखाओ। और उन्होंने हमसे वादा किया कि इंशाअल्लाह हम 10 या 15 कंप्यूटर का सेक्शन लगाएंगे, पूरा रूम यहाँ बनवाएंगे, करेंगे। लेकिन अल्लाह ने उम्र वफा नहीं की उनके साथ में। मेरे दोस्तों, ये फिक्र थी उसमें। मिलिया कॉलेज को आप देख रहे थे, कितनी बुरी हालत थी, कुत्ता बंदर बिल्ली सब आके घुस जाए। अभी आज जो बाउंड्री देख रहे हैं, जो पार्किंग देख रहे हैं, जो खूबसूरती देख रहे हैं, जो सजावट देख रहे हैं, किनकी मेहरबानी है? वो सब बताने की चीज है मेरे दोस्तों, लोग बताते नहीं, और अगर बताते हैं तो हम जानते नहीं हैं। इसी जोखी मदरसे को अल्लाह ने कहां से कहां तक पहुंचा दिया। आज ये मदरसा किस निहज पर चला गया, आज ये मदरसा किस तरह डेवलप कर रहा है, आज ये मदरसा किस तरह तरक्की के मनाजिल को तय कर रहा है, किस तरह के अच्छे मुदर्रिसीन आ रहे हैं, अच्छे मुंतजिमीन हैं, इखलास के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है मेरे दोस्तों। जब तक इंतजामिया के अंदर में खुलूस नहीं होगा उस वक्त तक ये काम नहीं हो सकता है। तो लेकिन अब चूंकि वो तारीख थी, उस तारीख को हम बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ाएंगे, लेकिन एक तारीख रकम करके मौजूदा दौर में दिखाना है, वो इंशाअल्लाह हम लोग अपनी समझदारी से करेंगे या नहीं करेंगे, बताइए। अभी मौलाना तलहा साहब ने खूब एकदम वाज़ेह अल्फाज में कहा दिया, हमारे जुबान पे तो मजबूरी है, हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि जब एक तस्लीमुद्दीन हमारे दरमियान से रूपोश हो गए हैं तो इंशाअल्लाह हम दूसरे को जन्म लेंगे और जन्म देते रहेंगे। और ये जो सिलसिला आपने शुरू किया है मेरे दोस्तों, अपने पुरखों को याद कीजिए, सिर्फ जन्म तारीख पर, यौम विलादत पर ही नहीं, बल्कि हर रोज कम से कम हम लोग कुछ ना कुछ पढ़ के उनके नाम से अल्लाह के यहाँ ईसाले सवाब के लिए भेजिए कि अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे। एक मरतबा फिर हम लोग दुरूद पढ़े उनके नाम पर और उनको ईसाले मक़फ़िरत के लिए हम लोग भेजे। एक मरतबा दुरूद पढ़ लें कम से कम एक मरतबा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उसके बाद आप फिर सुनिए कि पूर्व सांसद श्री सरफराज आलम ने क्या कुछ कहा। मैं इन मदरसे के तमाम लोगों का और आने वाले लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मरहूम तस्लीमुद्दीन आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की मोहब्बत आज गूगल भी कहा जाए वो कम है। अल्लाह ने उन्हें इतनी जहानियत, इतनी ताकत दिया था, देश के सबसे बड़े हुक्मरान भी घबराते थे। वो आपकी मेहनत था, आपकी ताकत था। एक वाकया सुनाना चाहता हूं। 1962 में चाइना वार हुआ, उसी में आपका जो कि अररिया और गरगरिया याद करें, उनकी सोच को दाव दीजिए
64 में जो वो आए, उन्होंने महसूस किया कि 10 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद बंगाल और बिहार को जोड़ने के लिए रास्ता, इतना जमीन अधिग्रहण किया, उन्होंने प्रयास किया। 2 सरकारें हुई जमहूरियत में, 2 सरकारें, लंबा बोलेंगे तो बहुत बात चला जाएगा। साइड एक स्टेट गवर्नमेंट होता है, ये भारत सरकार होता है। आज उनकी शुरुआत क्या हुआ, जब आपने मौका दिया तो आज 4 लाइन बन रहा और 1 एकड़ भी जमीन अधिग्रहण। उनकी सोच 64 में सोचिए, इतना अधिग्रहण हुआ है कि 50 साल या 48 साल के बाद सड़क बन रही है, तो 64 का अधिग्रहण किया। रेल लाइन हो, वो कहा करते थे, सुनो सरफराज, गांव जब तरक्की करेगा तभी देश तरक्की करेगा। बराबर वो कहा करते थे, वो कहते थे नामुमकिन को मुमकिन बनाना ये ताकत है। सरकारें आएगी जाएगी, आपके जनप्रतिनिधि को अगर ताकत होगा, ग्लोबल होगा, रोड मैप होगा। आज दुनिया चांद पर जा रही है, चांद पर। तो बहुत बातें हैं। उन्होंने जब अपने जमाने में लड़ने का काम किया, कहा कि गरीबों का जब तक विकास नहीं होगा, गरीबों के घर में रोशनी नहीं, जो सदियों से अंधेरा है उसमें चिराग जलाना। आज बिजली दे। वो कहा करते थे स्वच्छ शौचालय, शुद्ध पानी। आज वो जितनी लड़ाई करके गए हैं, सरकार की सोच बदल गई। वो मेरी सरकार हो तेरी, गांव का विकास के बगैर मेरा कोई उपाय नहीं। आज हमारी सरकार, आज इंदिरावास का मामला हो, वृद्धा पेंशन का मामला हो, आपको कई गरीबों को उठाने का मामला हो, ये सारे योजना सरकार मरहूम तस्लीमुद्दीन का लड़ाई का उपज। ये कहना सरकारें, वो तो कहते थे जनप्रतिनिधि जो होता है जन जन के नायक होता है। जनप्रतिनिधि ने आज क्यों याद, अभी शाहिद साहब ने बड़े विस्तार से, बड़े सिलसिलेवार सुना लोगों से। आज उसको समय मिलता है। आज अगर तस्लीमुद्दीन पर लगातार अगर 5 दिन तक, सप्ताह दिन तक चर्चा करेंगे, वो कम पड़ेगा। हम एक बात कहना चाहते हैं, काम इंसान करता, उसकी सोच करता। शाहिद साहब ने बड़ी अच्छी बात कहा। हम तो इस मदरसे के तमाम उस्ताद को कितनों मुबारकबाद दीजिए, वो कम है। बेचारे हर साल करते हैं। अभी शाहिद साहब ने कहा, कल हल्की बात हुई तो बोला कि इसको थोड़ा विस्तार किया जाए। तो फिर हम जहांगीर साहब हेड मुदर्रिस से, तमाम शिक्षकों से, नजाम साहब, तमाम लोग, मोइज साहब भी देखे हैं, तमाम लोग आहिस्ते आहिस्ते इसको रफ्तार दिया जाए। आप जब अपने पुरखों को याद नहीं करेंगे, अपनी विरासत को याद नहीं करेंगे, आज जो देश पर खतरा मंडला रहा है, हमारे आज तीसरे पीढ़ी चल रहे हैं, सारे उलमा बैठे हुए हैं। अब भी नहीं समझोगे तो कब समझोगे। एमएलए एमपी बन सकता है, जमहूरियत जब तक है एमएलए एमपी बनेगा, लेकिन ताकत तो उन्हें पैदा करना, लड़ने की क्षमता। जो कि वाले आपको हर क्रांति को लिखा है। जब गाड़ियां नहीं होती थी, साइकिल से पैदल जाके लोगों के लिए
तस्लीमुद्दीन के नेतृत्व में लड़ने का काम किया। आज सड़कों पर नहीं, कौन चीज पर बोल, उसी को सरकार आज अमल में ला रही है। ये समझना, उनकी इतनी ताकत थी, लेकिन आपकी ताकत थी। सुनिए आप लोग, तस्लीमुद्दीन अगर ताकतवर था, अभी फारूक साहब ने कहा, जितने चंद लोग थे, नहीं चाहता था, लेकिन आपकी दुआ ने देश का तो गृह मंत्री तक आपने पहुंचाया। एक सिसोना का एक छोटे परिवार से आने वाला देश को बता दिया कि जनता की ताकत आपके पास ताकत। अगर निकम्मा को अगर हमारी सरकार बनाती है, हमारी सरकार उस लायक नहीं है, उस वो आदमी नहीं है। अगर आप तलवार दे दे हाथ में तो हाथे न उठेगा तो आप ही को न लगेगा भाई, समझना। आज तस्लीमुद्दीन के मैं बताना चाहता हूं, उसकी सोच थी रेल लाइन बने, 4 लाइन बने, बिहार सरकार से भारत वसल्लम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिना सिरातल मुस्तकीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। या अल्लाह, हम लोग गुनहगार हैं, गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह, खताकार हैं, खताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह, आपने बहुत सारे गुनहगार माफ़ किया है, हम लोग भी माफ़ी चाहते हैं। जो सी भी गलतियाँ हुई हमसे, अल्लाह माफ़ फरमा दीजिए। और अल्लाह, हमारे तस्लीमुद्दीन जो दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करवा दीजिए। अल्लाह उनकी रूह को, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मनवर कर दीजिए। दर्शकों, अगर आपने अब तक मेगा मीडिया बिहार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।